मेहरबान 8 साल का लड़का हमेशा से निडर था। किसी भूत प्रेत की बात उसके लिए मजाक थी। उसकी छोटी बहन मासूमा 5 साल की बिल्कुल उसके उल्टे थी। हर छोटी सी आवाज से डर जाती थी। रात का अंधेरा उसके लिए किसी दुश्मन से कम नहीं था। उनका बाप मुजाहिद अक्सर कहता, मेहरबान, दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं लेकिन होती हैं। हर चीज का मजाक नहीं बनाते। मेहरबान इन बातों को हंसी में उड़ाता था। बाबा, ये सब डराने के लिए कहते हैं, वो सोचता। एक दिन सुबह मुजाहिद काम पे चला गया और मां नाहिद को भी किसी जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ा। घर में सिर्फ मेहरबान और मासूमा रह गए। नाहिद जाते वक्त सख्ती से बोली, रूम नंबर 3 के पास भी मत जाना। वो कमरा बंद है और वहां कुछ भी ठीक नहीं है। मेहरबान ने मां की बात को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही दोनों अकेले हुए, उसकी आंखों में शैतानी चमक आई। उसने मासूमा से कहा, चल, आज उस कमरे का राज खोलते हैं, देखते हैं क्या छुपा है। मासूमा का चेहरा सफेद पड़ गया। भाई प्लीज, अम्मा ने मना किया था, मुझे वहां से बहुत बुरा लगता है। उसके हाथों में पसीना आ रहा। मेहरबान हंस पड़ा। तुम तो हर चीज से डरती हो। आज मैं तुझे बताता हूं कि डर कोई चीज नहीं होता। उसने मासूमा का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे खींचकर रूम नंबर 3 की तरफ ले गया। कमरे का दरवाजा। रूम नंबर 3 का दरवाजा पुराना था। लकड़ी के कोने काले और साधे हुए थे। जब मेहरबान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो एक चीख सी आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें डूब जाती थी। हवा में ठंडक के साथ एक गंदी सी बू थी, जैसे सदी हुई मिट्टी और कुछ जलने की महक। कमरे में एक पुराना पलंग था जिसका गद्दा फटा हुआ था। दीवारों पे पानी के निशान थे जो किसी चेहरे की शक्ल बनाते दिखते थे। एक कोने में एक बड़ा टूटा हुआ मिरर था जिसका शीशा इतना ढूंढला था कि उसमें अपना चेहरा भी साफ नहीं दिखता था। मेहरबान मिरर के पास गया। मासूमा दरवाजे के पास ही खड़ी थी, अपने कपड़े जोर से पकड़े हुए। भाई, चलो वापस, उसकी आवाज कांप रही थी। तभी मिरर में एक साया दिखा। एक औरत का चेहरा, लंबाए उलझे बाल, आंखें बिल्कुल काली और होंठ काले जैसे